नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी प्रोनाउन की सेकंड क्लास है। यदि आपने पहली क्लास ना देखी हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले आप पहली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उसके जस्ट बाद की क्लास है ये। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं हमारी, छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। पहले हम सभी रूल्स को कवर करेंगे, फिर इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस की वीडियो आएगी, तो उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो हम आगे के नियमों पर बातचीत करते हैं। कल तक तो हमने काफी बातचीत कर ली थी, काफी नियम हमने देख ली थी, प्रोनाउन के हमने टाइप्स देख लिए थे, उन टाइप्स के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उन क्वेश्चंस के आगे कुछ नियम देखे थे, और आज हम आगे के नियमों को करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात हमारी एंजॉय पे आकर के रह गई थी कल, है ना। तो एंजॉय का इस्तेमाल जो होता है, देखो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी तो हम एंजॉय का इस्तेमाल करते हैं सेल्फ्स के साथ में, है ना, मतलब उसके बाद में सेल्फ्स लगा देते हैं, कभी हम नहीं लगाते हैं। तो कब हमें लगाना है, कब हमें नहीं लगाना है, तो अभी क्लियर कर लेते हैं इस बात को, है ना। कब हम सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, कब हम सेल्फ्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सुनिए ध्यान से। देखो, यदि एंजॉय के बाद में, एंजॉय के बाद में यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ रखेगा, ठीक है, यदि एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रखेगा, तो हम सेल्फ वाला, जो सेल्फ वाला है, जैसे हमने माई होता है तो माई सेल्फ कर देते हैं, देम होता है तो देम सेल्फ कर देते हैं, तो जो सेल्फ वाला जो पार्ट है उसको इस्तेमाल नहीं करना है यदि हमें ऑब्जेक्ट गिवन है। और यदि हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो फिर हम सेल्फ का, सेल्फ्स का, इनका इस्तेमाल करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होता है जो आपके सब्जेक्ट को, नाउन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है ना। तो नाउन के, क्योंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, यदि आपका ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, इफ एंजॉय इज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ही वॉज एब्सेंट, तो ही वॉज एब्सेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ही क्या है, आपका नाउन है, वॉज क्या है, आपका वर्ब है, एब्सेंट क्या है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि आप इसी को यहां पर देखें, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो ये एब्सेंट, देखो एब्सेंटेड का जो इस्तेमाल किया गया है ये एज अ वर्ब किया गया है, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। तो हमें यहां पर जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आपको ही का क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, जैसे आता है आपका ही हर्ट, हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही क्या है आपका, ही अगेन आपका सब्जेक्ट है, और हर्ट क्या है आपका, ये वर्ब है, और ये हिमसेल्फ क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था तो आपने किसका इस्तेमाल किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो ये बात दिमाग में घुसा लेना है इस बात को कि एंजॉय के साथ में कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और कब हम नहीं करेंगे। बड़ी ही छोटी सी बात है, क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखो पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर कुछ हमारे नियम कायदे कानून है, उनको जान लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, मतलब पजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर्स इज अ न्यू कार, तो यहां पर ये जो योर्स है ये क्या है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। बताई थी मैंने, टेबल याद है ना आपको, टेबल याद करने को दी थी मैंने। ठीक है, हर्ष इज अ न्यू कार हाउस, है ना, हर्ष इज अ न्यू हाउस, उसका क्या, नया घर है। ठीक है, उसका घर कैसा है, नया है। तो ये हर्ष क्या है यहां पर, ये यहां पर पजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे ऐसे ही आपका जो पजेसिव प्रोनाउन है इसको हम ऑब्जेक्ट के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट देखा था पीछे हमने, अब हम वर्ब का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, योर्स क्या है यहां पर, पजेसिव प्रोनाउन है। सेव योर टाइम एज वेल एज माइन टू,
माइन क्या है यहाँ पर, ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये वर्ब का क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पीछे क्या इस्तेमाल हो रहा था, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो पजेसिव प्रोनाउन आपके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट है देखो, पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रीपोजिशन वही आपकी इन, ऑन, है ना, इन, ऑन, एट, एबव, अंडर, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर देखेंगे तब ये चीजें रिपीट भी होंगी। तो पजेसिव प्रोनाउन आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, तो ये टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है और टू का ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पर हर है, हर्स। ठीक है, ये क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे ही योर हाउस इज बेटर देन माइन, तो माइन क्या है, यहां पर पजेसिव प्रोनाउन है और देन क्या है, यहां पर ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट है, इन पजेसिव प्रोनाउन एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा योर्स, आपने कभी अपने स्कूल में बचपन में एक एप्लीकेशन लिखी होगी, तो यहां पर एक वो लिखते थे ना, योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली, है ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में, है ना। तो यहां पर आपका ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको हम नहीं लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी जो है ये नहीं लगाते हैं, योर्स लिखते हैं, YOURS। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर आपका पजेसिव प्रोनाउन जब आएगा तो आपका एपोस्ट्रोफी जो होगा वो इस्तेमाल नहीं होगा एस से पहले। जैसे द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। ठीक है, तो देखो द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो यहां पर ये इट्स के बाद में देखो, इट्स का मतलब क्या होता है, इट्स यदि इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो इट इज होता है ये। ठीक है, तो यहां पर इट इज का तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। जब ये इट इज का सेंस नहीं बन रहा है तो ये क्या होना चाहिए था, ये इट्स होना चाहिए, इट्स, ये इट्स होना चाहिए, ITS विदाउट एनी एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो यहां पर आपका योर्स नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा इसमें, ये योर्स होना चाहिए और ये हर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, आसान है। देखो जब चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो बड़ा ही आसान महसूस करने लग जाओगे आप भी। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट नियम है हमारा, वी डू नॉट यूज पजेसिव एडजेक्टिव विद। देखो पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव वाली एक लाइन थी उसमें, जो हमारी टेबल थी उसमें एक लाइन थी पजेसिव एडजेक्टिव वाली, तो मैंने आपसे कहा था इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ नियम है वो देख लेते हैं हम। तो वी डू नॉट यूज पजेसिव एडजेक्टिव विद सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर। ठीक है, जैसे योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है, तो योर सेपरेशन नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि इनके साथ में हम क्या पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे सेपरेशन था तो इन वर्ड्स के साथ में हम क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो योर सेपरेशन नहीं होगा। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, है ना, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। अगला सेंटेंस आप देखें, एट हिज साइड द रोवर्स फ्लेड, मतलब उसके देखते ही रोवर्स क्या हुए, भाग गए। ठीक है, तो हिज क्या है यहां पर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम साइट के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एट दी साइट ऑफ हिम, एट दी साइट ऑफ हिम दी रोवर्स फ्लेड, उसके देखते ही रोवर्स जो चोर थे, डकैत थे, वो क्या हो गए, भाग गए। ठीक है, अगला देखो, आई नीड योर फेवर, तो ये फेवर के साथ में भी हम क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये योर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव वालों का, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव आपको पहचान में आने चाहिए कौन कौन से हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, और ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर, ये वर्ड्स यदि आपने याद कर लिए तो फिर कुछ भी नहीं बचता है ना। आगे चलिए नेक्स्ट, और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो देखो ये नियम है, ये नियम आपके हर चैप्टर में रिपीट होंगे, है ना,
मतलब कुछ नियम ऐसे कॉमन मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में, जब हम आगे बढ़ रहे होंगे इंग्लिश के अदर चैप्टर्स में, तो वो नियम आपको वहां से कॉमन मिलेंगे। तो वहां पे यार आप आराम से इसकी तैयारी कर पाओगे, है ना। मतलब आपको दिमाग में चीजें फिर कनेक्ट होने लग जाएंगी। देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप चीजों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो जितना ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से उन चीजों को याद कर पाओगे, दिमाग में बसा पाओगे, है ना। तो चीजों को कनेक्ट करना सीखो। यदि आपने ये कला सीख ली ना कनेक्ट करने वाली, कि कनेक्टिंग, है ना, जैसे कनेक्टिंग दी डॉट्स, तो वो डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो बस, ठीक है। तो ये चीजें जब आप चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। आगे देखो ये कह रहे हैं व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, है ना, इनके साथ में जोड़ा जाता है, इनके साथ में जोड़ा जाता है। तो द पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारे इतने सारे शब्द आए हैं ना, आप सोच रहे होगे अरे सर कैसे होगा, क्या होगा। मैंने आपको बताई थी एक बात, इंग्लिश 10 बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 10 बार जब आप पढ़ लोगे 10वीं बार में आप फ्री हो जाओगे, बिल्कुल गारंटी के साथ में 10 बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड्स लिख रहे हैं यही सेम वर्ड्स आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी रिपीट होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चिंता मत करो, ये चीजें रिपीटिंग हैं, रिपीट होंगी, ठीक है, चिंता नहीं करना इस चीज की। तो देखो ये जो आपके इतने सारे वर्ड्स हैं, यदि इनके जरिए दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, इन शब्दों के जरिए दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, तो जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा। किसके साथ में एग्री करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा, ठीक है। जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो देखो एज वेल एज आएगा यहां पर, ठीक है। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क, ठीक है। तो देखो यहां पर आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना। जैसे देखो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यहां पर हर आया है, तो ये जो हर आया है ये किसके लिए आया है? फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है हमारा? रीता है। रीता कौन है? ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और जो हमारा यहां पर जो हर जो आएगा, यहां पर पजेसिव प्रोनाउन जो आएगा वो किसके लिए आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ये यहां पर एग्री करेगा। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। अब आपको लग सकता है देयर आना चाहिए था, तभी मैंने आपको बताया कि जब ये चीजें एज वेल एज, इन एडिशन टू, है ना, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, और आपका बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, है ना, नो लेस देन, नथिंग बट, इनसे जुड़ा हुआ होगा, तो आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा। ये अगला एग्जांपल देखो, माय फ्रेंड रीना अलोंग विद हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। तो देखो माय फ्रेंड रीना क्या है यहां पर? ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, और इसके साथ में यहां पर क्या आया है? ये हर आया है, इस फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करता हुआ। अब आप देखो यहां पर एक चीज और दिख रही है आपको, मैंने आपको बताया था ये सेम वर्ड्स आपके, सेम नियम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आएगा। तो आप देखो यहां पर आपकी वर्ब कौन सी आई है? सिंगुलर आई है, यहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है, ठीक है। देखो इसके पीछे जस्ट क्या है? हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या आई है? सिंगुलर आई है। तो इसका मतलब एक और नियम यहां से मिलता है आपको, यदि ये शब्द होंगे और दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे होंगे तो आपकी जो वर्ब जो होगी वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी, है ना, हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट एग्री करेगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा ये चीज रिपीट होगी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, यदि दो सब्जेक्ट्स को आइदर डैश और से जोड़ा जाए, नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, ये क्या है? ये हमारे पेयर्स हैं, है ना, या तो आइदर और आएगा, है ना, नीदर नॉर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में नॉट ओनली दे देते हैं और एक ऑल्सो दे देते हैं लेकिन बट नहीं देते हैं,
तो वहां पर आपको वो बट एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, वहीं उसी जगह क्या होती है, एरर होती है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन डैश बट द पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा वो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग द टास्क सीरियसली। ठीक है, तो देखो नीदर, नीदर पर आए, नीदर द स्टाफ मेंबर्स ये फर्स्ट सब्जेक्ट, नॉर द मैनेजर, तो मैनेजर कौन है, सेकंड सब्जेक्ट, तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, मैनेजर हो गया। ठीक है, तो देखो मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क, तो मैनेजर के लिए हमने क्या लगाया यहां पर, देखो हिज लगाया। ठीक है, वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है ना, नॉर से आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर है। ठीक है, आगे देखो, यदि व्हेन ईच है ना, व्हेन ईच एवरी नीदर एनीवन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड एज द पजेसिव केस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं जब ईच एवरी नीदर एनीवन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब हम इनको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जो हमारा थर्ड पर्सन, तीन तरीके के व्यक्ति बताए थे ना, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ठीक है, तो कह रहे हैं थर्ड पर्सन इज यूज्ड एज द पजेसिव केस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर में भी मतलब आपका दे वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर, दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो ही शी इट यही आएंगे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड एज द पजेसिव केस, जैसे नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बॉट देयर लगेज। ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नीदर से स्टार्ट हुआ है ना, नीदर से स्टार्ट हुआ और नीदर को एज अ सब्जेक्ट यहां पर लिया जा रहा है, तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज, तो यहां पर क्या आएगा आपका, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, यही नियम ऊपर लिखा हुआ है। अगला नियम देखो आप, अगला एग्जांपल, ईच वन इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, तो ईच से स्टार्ट हुआ, ईच को एज अ सब्जेक्ट हमने लिया है यहां पर, ईच वन इज डूइंग हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, तो हिज क्या हो गया यहां पर आपका, ये आपका थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट, अगला नियम है देखो आपका, यदि कलेक्टिव नाउन लाइक, देखो ये हमने जब हम नाउन में पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपके कलेक्टिव नाउन जो हैं एज अ होल इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। और यदि वे अपने मत में विभाजित होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, तो हम एज अ उन्हें टीम मेंबर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के रूप में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने आपको नाउन में भी बताई थी और यहां पर भी ये रिपीट हो रही है। देखो, इफ कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू एटसेट्रा आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड डिनोट्स द ग्रुप, सो सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव लाइक इटसेल्फ शुड बी यूज्ड। जैसे एग्जांपल, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, है ना, तो ज्यूरी क्या है यहां पर, ये एज अ होल काउंट हो रही है। ज्यूरी में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों का सेम मत है, तो वो एक एज अ सिंगल यूनिट काउंट हो रहे हैं। ठीक है, और यदि यही लोग अपने अपने विचारों में विभिन्नता रखेंगे, है ना, अलग अलग विचार रखेंगे, तो हम इसको एज अ सिंगल यूनिट काउंट नहीं करेंगे, फिर हम इसको एज अ डिफरेंट यूनिट काउंट करेंगे। जैसे मान लो 3 लोग कुछ कह रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है ना, तो हम उसको एज अ प्लूरल में काउंट करेंगे। फिर जैसे एग्जांपल देखो, इफ कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू एटसेट्रा आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड डिनोट्स सेपरेट इंडिविजुअल्स और अ डिवीजन इज शोन, है ना, देखो आया ना, एंड डिनोट्स अ सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अलग दिखाना चाह रहा है यहां पर, या फिर उनके मतों में क्या है, मतभेद है। ठीक है, और अ डिवीजन इज शोन अमंग दी मेंबर्स, उनके मेंबर्स में क्या है, मतभेद है। इट इज कंसिडर्ड प्लूरल एंड हेंस प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव शुड बी यूज लाइक दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स आर यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल, द ज्यूरी were divided were divided were divided among their decision
देयर डिसीजन। ठीक है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया यहां पर, देखो देयर का इस्तेमाल किया। देयर क्या है यहां पर, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। यदि कोई चीज एज अ होल काउंट होती है तो देखो हमने यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया था और यहां पर हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, है ना। तो जब ये सिंगुलर में काउंट होगी, मतलब एज अ सिंगल यूनिट काउंट होगी, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जब ये आपकी सिंगल यूनिट में काउंट नहीं होगी तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे, एज अ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन चुन चुन के एक एक अलग अलग हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा और प्लूरल वर्ब का प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं जीरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो पजेसिव एडजेक्टिव वही माई और यू वाला है ना, मैंने आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव वाली एक तीसरी लाइन थी जो। ठीक है, तो जीरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब आपका पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद में हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इंग्लिश इज ऑल्सो अ सेंस बेस्ड लैंग्वेज, है ना। आपको चीजें पढ़ करके बहुत सारी समझ में आ जाएंगी, कुछ नियम यदि आप याद भी नहीं कर पाओगे तो इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कतई भी, है ना। क्योंकि चीजें आपको जब आप पढ़ रहे होगे इंग्लिश को, आप जब पेपर दे रहे होगे वहां पर स्क्रीन पर बैठ करके, तो आपको चीजें दिख जाएंगी कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा तो था और यहां पर ऐसी गलती बताई गई थी, ऐसा होगा 100% होगा, ऐसा होता है ना। तो वहां पर आप इन चीजों को देखकर भी आपको पता लग जाएगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखना वहां पर, है ना। ऐसा मत कर देना अरे यार गलत हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा भावना अपने दिमाग में मत लाना, बस विश्वास रखना अपने ऊपर, चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। जीरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, यहां पर MINE दिया जाएगा, MINE। ठीक है, MINE दिया जाएगा, आपको पजेसिव प्रोनाउन दिया जाएगा, आपको इस्तेमाल क्या करना है, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। मैंने आपको कहा है वो टेबल याद करके रखना, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी प्रोनाउन के चैप्टर में। उस टेबल को रट लेना है हर हालत में, बिल्कुल, मतलब वर्ड बाई वर्ड रट लेना है उस टेबल को, ध्यान रखना है इस बात को, वर्ड बाई वर्ड। यदि वो टेबल याद नहीं होगी आपको तो दिक्कतें आएंगी 100%। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्या है यहां पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है हर। ठीक है, शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन दी एग्जामिनेशन। और इसके बाद में हमने केस का इस्तेमाल किया, यहां पर देखो जीरंड का इस्तेमाल किया, जीरंड V1 प्लस ING पढ़ाऊंगा मैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये चीजें बड़ी ही आसान है। देखो शुरू के 2-3 चैप्टर हैं जो आपको टफ लगेंगे, मैं पहले ही बता दूं, टफ भी नहीं है वो, एक्चुअली क्या है थोड़े से नियम वगैरह आ जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं है ना। टफ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं इसमें। देखो मैं बताऊं आपको क्या क्या, एक तो नाउन का चैप्टर बड़ा है, ठीक है, प्रोनाउन वाला चैप्टर छोटा है लेकिन कुछ नियम ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका टेंस वाला चैप्टर है जो आपका सबसे बड़ा है, सबसे कंसेप्चुअल है और सबसे लॉजिकल है और सबसे अच्छा चैप्टर भी वही है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो सारी की सारी रिपीट होती हैं और उस चैप्टर को करने में मजा भी आता है। जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब जाकर के हमें फीलिंग आ रही है ना, उसमें आपको फील आने लग जाएगी। तो पहले हम इधर से ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसे निपटा रहे हैं। ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो जाएगा आज, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनको निपटा करके फिर सबसे लास्ट में हम उस चैप्टर को देखेंगे क्योंकि वो आपका कंप्लीट होगा, एज अ होल होगा, वहां पर आपको फुल मजा आएगा, है ना। चलिए आगे देखो, ये कह रहे हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जैसे ईच ऑफ, है ना, एवरीवन, है ना, ये सभी क्या है, ये एवरी, ये सब क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो पहला नियम देखो इनका, ईदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू। ठीक है, ईदर क्या करता है, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, है ना, मतलब इन दो लड़कों में से कोई भी एक आया है, मुझे नहीं पता कौन सा आया है। ठीक है, ईदर क्या करता है, चॉइस दिखाता है दो बालकों, दो चीजों के बीच में। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में या किसी के भी बीच में आपको क्या दे रहा है, ईदर चॉइस दे रहा है। ठीक है, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड,
इन दोनों पेनों में से एक लाल है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन एक लाल है ना, मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, मुझे नहीं पता कौन सा लाल है, बट ईदर ऑफ द टू पेन इज रेड। ठीक है, अब देखो एनी और वन इज यूज टू चूज बिटवीन मेनी पर्सन। एनी और वन का इस्तेमाल हम करते हैं कब, जब हमें बहुत सारों में से किसी एक के लिए चुनना हो, तब हम एनी और वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन ऑफ दीज बॉयज इज नॉटी, है ना, वन ऑफ दीज बॉयज। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा है, लेकिन ये जो इतने सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से एक बालक नोटी जरूर है ना, वन ऑफ दीज बॉयज इज नोटी। आगे देखिए रूल नंबर 2, नीदर। नीदर का इस्तेमाल कब होता है, नीदर डिनोट्स नन आउट ऑफ टू, यानी कि दो लोगों में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ द टू हैज कम, है ना, नीदर ऑफ द टू हैज कम, तो दोनों में से कोई भी नहीं आया, है ना, नन ऑफ द टू। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, दोनों लड़कियों में से कोई भी जो है एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो नन। नन डिनोट्स नन आउट ऑफ मोर देन टू थिंग्स और पर्संस। नन का इस्तेमाल जब कब हम करते हैं, देखो ये मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूं इनके। ठीक है, आप जो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो ना, कहां हम ईच का इस्तेमाल करें, कहां हम वन का इस्तेमाल करें, है ना, तो नन का इस्तेमाल कब करोगे आप, जब आपको दो लोगों से ज्यादा लोग दे रखे हैं और आपको उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तब आप नन का इस्तेमाल करोगे। जैसे नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चारों बेटों में से कोई भी इसकी जो है देखभाल नहीं करता है। लुक आफ्टर एक फ्रेज है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर, जैसे आप अपने बच्चे को बेबी सिटिंग के लिए छोड़ जाते हो, तो किसी को लुक आफ्टर करने को छोड़ जाते हैं। ठीक है ना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, अभी तो मैं आपको वोकैब के भी कुछ सेशंस दूंगा, जिससे कि आपको ये पता पड़ सके कि वोकैबुलरी हमें याद कैसे करनी है। भाई वोकैबुलरी याद करने का भी तरीका है, रटने नहीं बैठ जाना है डायरेक्टली। वोकैबुलरी की आज के टाइम पे तुम्हें पता है, आज के टाइम पे वोकैबुलरी की जो है डिमांड जो है सीजीएल में बहुत अच्छी है। मतलब यदि आप वोकैबुलरी करके नहीं जा रहे हो ना, देखो मैं बता रहा हूं आपको, सन 2016 से पहले यदि आप कहते मेरी मैथ अच्छी है ना, मैथ स्ट्रांग है मेरी, तो मैं ये कहता कि आप सीजीएल में सिलेक्शन ले जाओगे, कोई बात नहीं, आपकी मैथ अच्छी है, आप मैथ में 180 कर दो, इंग्लिश में आप 120 130 भी कर दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में अगर आप मैथ में 180 कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको 160 तो करने ही होंगे, वरना आपको पोस्ट ही नहीं मिलेगी। फिर मतलब जो पोस्ट आप चाह रहे होगे वो नहीं मिलेगी। देखो सिलेक्शन लेना एक अलग चीज है, सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होने के बाद में एक पोस्ट की दौड़ आती है, ये अलग से आती है, मतलब उसी में ही ये ऐड हो जाती है, तो उस दौड़ में भी आपको शामिल होना है। तो वहां तक को जाने के लिए आपको चीजें करनी तो पड़ेंगी, कोई और ऊपर से उतर करके कोई नहीं आएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, यानी कि यदि आपका सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का इस्तेमाल होता है, तो आप प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईच ऑफ दी बॉयज, ठीक है, ये ईच ऑफ दी क्या आया, बॉयज आया। बॉयज क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, ईच ऑफ दी बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ दी बॉयज। यदि आप पीछे भी देखोगे तो देखो हमने यहां पर ईच का इस्तेमाल कहां किया था, कोई एक तो था, अब ऐसे तो मिलेगा ही नहीं, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आया था ईच का इस्तेमाल, कोई बात नहीं, चलो। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, जब भी इनका इस्तेमाल होगा तो जो आपका प्रोनाउन जो आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखो, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच, ईदर, नीदर, द इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल नाउन। तो देखो हमने द का इस्तेमाल यहां पर किया था, द इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल नाउन। ईच ऑफ से स्टार्ट हुआ था तो ईदर ऑफ से स्टार्ट होगा, तब भी प्लूरल नाउन से पहले द का इस्तेमाल होगा, है ना। देखो, द इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, बट लेकिन सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखो यहां पर हमारी वर्ब जो आई है वो क्या आई है, सिंगुलर वर्ब आई है। प्रोनाउन कौन सा आया है, सिंगुलर प्रोनाउन आया है। ठीक है, देख रहे हो आप। देखो अब यहां पर बात को समझो, है ना, कि हम इतना सब कुछ माइंड में पचाएं कैसे, तो मेरी बात को सुनो। ठीक है, तो जब भी आपका सेंटेंस ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच, ईदर, नीदर से स्टार्ट होगा, से स्टार्ट होगा, तो आपका
तो आपका जो आपका ये प्रोनाउन जो होगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, प्रोनाउन प्लूरल। ठीक है, इसके बाद में प्लूरल प्रोनाउन से जस्ट पहले दा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दा का इस्तेमाल होगा। इसके बाद में जो आपकी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, वर्ब आई हमारी सिंगुलर, और जो हमारा प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक। ठीक है, तो बॉयज क्या है हमारा, ये यहां पर प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, प्लूरल है ये, प्लूरल। ठीक है, और इससे पहले जस्ट क्या आया हमारा, दा आया, और दा के बाद में हमने क्या लगाया यहां पर, दा के बाद में देखो हमने यहां पर ये लगाया सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और ये क्या है आपका सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखो अगला, इफ ईच कम्स आफ्टर दी सब्जेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा था, अब तक ईच ईदर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, यहां से तो हमारा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे हम, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही इन वर्ड से हो रही थी। अब ये कह रहे हैं ईच का इस्तेमाल यदि सब्जेक्ट के बाद में हो, इफ ईच कम्स आफ्टर दी सब्जेक्ट, तो कह रहे हैं द ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब विल बी यूज्ड दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, है ना। तो जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी या जो मेन वर्ब होगी वो आपकी वो इस्तेमाल होगी जो आपकी सब्जेक्ट से एग्री कर रही होगी। जैसे वी ईच, वी ईच, तो वी ईच के साथ में हैज लगाएंगे आप या हैव लगाएंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा, वर्ब वो लगाएंगे जो हमारी सब्जेक्ट के साथ में क्या कर रही होगी, एग्री कर रही होगी। तो वी क्या है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वी ईच हैव। ठीक है, वी ईच हैव। ठीक है, तो देखो वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, है ना। वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगी ही करेगी। हैव जो है किसके लिए आया है, ये हैव वी के लिए आया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे देखो बोथ का इस्तेमाल, बोथ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जान लो बोथ का इस्तेमाल हम दो लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, बोथ इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, दो पर्सन्स के बीच में या दो थिंग्स के बीच में हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बोथ ऑफ देम, है ना, बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ठीक है, दोनों के दोनों ही छात्र जो हैं वो क्या हैं, गिल्टी हैं। ठीक है, और देखो बोथ का इस्तेमाल जो है वो कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस में आपको ये नेगेटिव सेंस वाला जरूर दे रखा होगा, इस पे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, बोथ इज नॉट यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस, लाइक बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू द पार्टी। ये क्या होगा, ये सेंटेंस गलत फॉर्मेशन होगी। सही क्या होगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू द पार्टी, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू द पार्टी। देखो यहां पर नीदर आया, सिंगुलर वर्ब आई, नीदर आया, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन का इस्तेमाल, इस पर भी क्वेश्चंस खूब आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। वन का इस्तेमाल कब होगा, वन सेल्फ का इस्तेमाल कब होगा, वंस का इस्तेमाल कब होगा। ठीक है, तो सुनो, इफ वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यदि वन को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनेटिव केस वन एंड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ इज यूज्ड। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में वन इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपका वन सेल्फ इस्तेमाल होगा। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहां पर ये वन जो होगा ये वंस नहीं होगा, ये क्या होगा, वन होगा, ONE, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो देखो नॉमिनेटिव केस में हम वन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस में वन का इस्तेमाल किया, और ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में वन सेल्फ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे गए हैं, मतलब रिपीटेड रहते हैं, रिपीट भी होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने आपको दो बताए थे लास्ट क्लास में, एक ईच अदर था और एक वन अनदर था। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। तो देखो ईच अदर का इस्तेमाल हम कब करेंगे और वन अनदर का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो ईच अदर का इस्तेमाल डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स
while one another denotes mutual relationship among more than two things। यदि आपको दो लोगों में रिलेशनशिप दिखाना होगा तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, दो से ज्यादा व्यक्तियों में दिखाओगे तो आप वन अनदर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। ध्यान रखना, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, है ना। नीज यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं, टखने जो होते हैं, कितने होते हैं? ये दो ही तो होते हैं। तो दो के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच अदर या वन अनदर? ईच अदर दो के लिए, तो वन अनदर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? ये ईच अदर आएगा, ईच अदर। ऐसे ही आप इसे देखोगे, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय, है ना। तो देखो, बेड ईच अदर कितने के लिए दो था? दो के लिए था। लेकिन क्लास 12 के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है एक क्लास में ये जनरली एक्सेप्टेड है कि दो से तो ज्यादा ही बच्चे होंगे, तो यहां पर क्या आएगा? ये वन अनदर आएगा, वन अनदर। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर, दो के लिए ईच अदर का हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के सेंस में देखना होगा आपको कि उसमें दो व्यक्तियों के बारे में पूछ रखा है या फिर दो से ज्यादा के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, अगला देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, हु, हुम, हुज, विच, है ना। ये सभी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनके कुछ नियम है। ठीक है, देखो, रूल नंबर 1 है हमारा, विच इंप्लाइज सिलेक्शन, दैट इज इट इंप्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्संस एंड थिंग्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर ये कर रहे हैं विच की बात। ठीक है, विच के लिए है ये रूल हमारा। ठीक है, विच के लिए मैं लिख देता हूं, आपको पीडीएफ पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा बिल्कुल। और मैं आपसे इतना कह रहा हूं, यदि इतने नियम आप कर लेते हो, है ना, देखो रिवीजन तो आपको लगातार करना ही होगा, इसके अलावा कुछ भी और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और मैं आपके जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर का पोर्शन, तब हम लगातार प्रैक्टिस किया करेंगे फिर। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, विच का जो इस्तेमाल होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है विच का इस्तेमाल? सिलेक्शन के लिए। ठीक है, दैट इज इट इंप्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग लिमिटेड नंबर, इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्संस एंड थिंग्स। दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्संस के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, इनकरेक्ट है आपका, व्हाट ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट। तो व्हाट ऑफ द पिक्चर नहीं होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है यहां पर, है ना, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का इस्तेमाल करते हैं। तो विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट, विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट। अगला एग्जांपल देखो, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड। तो आपको सिलेक्ट करके बताना है कि तुम्हारा भाई इनमें से कौन सा है ना। तो क्या हो जाएगा? विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा हु का इस्तेमाल। हु का इस्तेमाल होता है आपका सब्जेक्ट पूछने के लिए। ठीक है, हु इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। ठीक है, हुम का इस्तेमाल क्या होता है? ऑब्जेक्ट पूछने के लिए। ठीक है, हुम हैज ही इनवाइटेड। हु का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए होता है? हु इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुम हैज ही इनवाइटेड। ठीक है, आगे देखो, हुज इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ओनर एंड ऑल्सो हुज इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। हुज का इस्तेमाल हम ओनर ढूंढने के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स को ढूंढने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हुज बुक इज दिस, बताओ ये किताब किसकी है। ठीक है, हुज बुक इज दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर गलती बतानी है, दिस इज द फ्लाईओवर whose inauguration was done by the transport minister। ठीक है, तो आपको बताना है यहां पर सही इसका सेंटेंस क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा, दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच was done by ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगी? सही फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, बस क्लास खत्म होने ही वाली है, लास्ट चल रहा है ना।
प्रीपोजिशन प्लस whom का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखो बाई whom was the रामायण रिटन, ठीक है, बाई whom was the रामायण रिटन, रामायण का आर कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर रामायण का, है ना। प्रीपोजिशन प्लस whom कैन बी यूज बट प्रीपोजिशन प्लस हु कैन नॉट बी यूज, है ना। बाई हु नहीं होगा, बाई हुम हो जाएगा, ठीक है। इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन हु कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। यदि हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में कर रहे हैं तो हम हु का जो इस्तेमाल होगा वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में करेंगे, जैसे हु वॉज द रामायण रिटन बाई, ठीक है, हु वॉज द रामायण रिटन बाई, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है, आपके सारे नियम खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, अब इसकी प्रैक्टिस रह गई है सिर्फ, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। और जल्दी से जल्दी चैनल पर लोगों को जोड़िए और कोशिश कीजिए कि, क्योंकि मैं देखो इस तरीके से हम काम को करेंगे कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम आप 10 लोग लाइव हो जाएंगे, तो आप लोग लाइव क्लास में अपने डाउट्स को पूछ पाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।